नमस्ते, जय हिंद। मेरा विषय है कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, ललित कल्पना। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के इतिहास में प्रतिभा संपन्न कवि आलोचक कोलरिज का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कोलरिज था। उनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई थी। वे विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र तथा सहयोगी थे। इनकी 2 रचनाएं बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर को विशेष ख्याति मिली थी। सैमुअल टेलर कोलरिज अंग्रेजी कविता की स्वच्छंदता काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से थे। आलोचना के क्षेत्र में कोलरिज को एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा कल्पना शक्ति का विवेचन किया गया है। कल्पना को दर्शन और काव्य के साथ पहले भी जोड़ा जाता रहा है, किंतु कोलरिज ने इसको विस्तृत रूप दिया है। कोलरिज के अनुसार कविता की परिभाषा: कविता सर्वोत्तम शब्दों का क्रम विधान है और गद्य शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। अतः कोलरिज गद्य और कविता में अंतर मानते हैं। कविता का मूल प्रयोजन आनंद नहीं है। कोलरिज काव्य रचना को भावों का सहज उछलन के बदले कला मानते हैं और जेब सिद्धांत से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि संपूर्ण कविता से मिलने वाला आनंद उसके प्रत्येक खंड या अवयव से भी मिलना चाहिए। सच्ची कविता वही है जिसमें विविध भाव परस्पर अनुपात में छंदो विधान के साथ समन्वित हो तथा उसके उद्देश्य एवं ज्ञान प्रभावों का उन्नयन करे। कल्पना सिद्धांत: कोलरिज की स्थापनाओं में कल्पना का विशेष महत्व है। कोलरिज से पूर्व कल्पना के विषय में अनेक तरह की असंगत धारणाएं प्रचलित थीं। इनमें एक प्रमुख धारणा यह है कि कल्पना प्रकृति का वरदान या दिव्य रहस्यमय शक्ति है, इसलिए इसकी व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती। लेकिन कोलरिज ने कल्पना पर तर्क संगत ढंग से विचार किया और कहा, यह बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है किंतु रहस्यमय नहीं। उनका काव्य सृजन मूलाधार ही कल्पना है। फैंसी शब्द ग्रीक भाषा के फैंटेसिया और इमेजिनेशन शब्द लैटिन भाषा के इमेजिनातियो से बना है। फैंसी शब्द हिंदी में ललित कल्पना तथा इमेजिनेशन शब्द कल्पना के लिए प्रयोग होता है। कोलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं। नंबर 1 मुख्य कल्पना, नंबर 2 गौण कल्पना। मुख्य कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा इंद्रिय गोचर पदार्थों का बोध होता है। हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी वस्तुएं लगातार आती हैं, जैसे मकान, सड़क, पेड़, नदी, पक्षी आदि। इन सब अव्यवस्थित बिखरे बिंबों को व्यवस्थित कर ज्ञान कराती है। यह एक जीवित एवं महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे हमें मानवीय पदार्थों का बोध होता है। यह वास्तव में एक सहज एवं स्वाभाविक मानवीय गुण है। नंबर 2 गौण कल्पना। गौण कल्पना विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। यह आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन शक्ति, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, मनोवेग आदि समाहित रहते हैं। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में कुछ अंतर इस प्रकार हैं। नंबर 1 मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। नंबर 2 मुख्य कल्पना अचेतन अनैच्छिक रूप में कार्य करती है, जबकि गौण कल्पना चेतन ऐच्छिक रूप में कार्य करती है। तात्पर्य यह है कि मुख्य कल्पना हमारे चाहे बिना ही काम करती रहती है, जबकि गौण कल्पना हमारे चाहने पर ही काम करती है। नंबर 3 मुख्य कल्पना केवल निर्माण संगठन का कार्य करती है, जबकि गौण कल्पना विनाश विघटन का कार्य करती है। कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1 कोलरिज कोरी जीवन अनुकृति को उचित नहीं मानते।
इनके अनुसार साहित्यकार की सत्ता सृजन में है, ना कि प्रकृति या जीवन के यांत्रिक अनुकरण में। सृजनात्मकता के लिए कल्पना का होना आवश्यक है। नंबर 2, कोलरिज कल्पना को ज्ञान की प्रथम सत्ता मानते हैं। कल्पना का संसार मिथ्या न होकर सत्य होता है, क्योंकि कल्पना शाश्वत मस्तिष्क की मानव मन में पुनरावृत्ति होती है। नंबर 3, हमारा ज्ञान चिंतन से मिलकर एक सृजनात्मक क्रिया को जन्म देता है। कल्पना इस ज्ञान व चिंतन को परस्पर मिलाने का कार्य करती है। कोलरिज कल्पना में भावना के विशेष महत्व को स्वीकार करते हैं। कल्पना और ललित कल्पना में अंतर कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, ललित कल्पना केवल कार्य का संयोजन करती है, इसका संबंध मस्तिष्क से होता है, जबकि कल्पना का संबंध मन व आत्मा से होता है। नंबर 2, कल्पना जहाँ आत्मिक होती है, वहीं ललित कल्पना यांत्रिक, निरंकुश, स्वच्छंद, विवेक रहित एवं गंभीर लक्ष्य रहित होती है। नंबर 3, कल्पना बिंबों में यांत्रिक सामंजस्य और एक रूपता लाती है, जबकि ललित कल्पना केवल निश्चित वस्तुओं में एकत्र का कार्य करती है। नंबर 4, कल्पना प्रतिभा की उपज होती है, जबकि ललित कल्पना प्रज्ञा की उपज होती है। निष्कर्ष: उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोलरिज की कल्पना संबंधी मान्यताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कल्पना के द्वारा ही सृजक कलाकार प्रतिबोधन और अबोधन के बीच की खाई को कम करने में सफल हो पाता है। बुद्धि अनुशासित कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, किंतु कल्पना वह जीवंत शक्ति है जिसके सहारे रिक्तता को पूर्णता में बदला जा सकता है। कल्पना की इसी क्षमता और इसी विशिष्टता को कोलरिज ने बार बार रेखांकित किया है। प्रतिपुष्टि: मैंने हमारी आदरणीय प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम के नेतृत्व में रहकर बहुत कुछ सीखा। इस कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी हमारी मैम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हमें नई तकनीकी के माध्यम से कार्य करना सिखाया और समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सिखाया कि विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार सकारात्मकता लाई जा सकती है। मैम के माध्यम से हमें बहुत कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। मैम, आभारी हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे इस 1 वर्ष में बहुत कुछ नया सिखाया। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग द्वारा ही वीडियो निर्माण का कार्य संपन्न कर सकी। इस संपूर्ण कार्य में मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। धन्यवाद मैम। आभार। मैं आभारी हूँ प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम की, जिनकी छत्रछाया व कुशल दिशा निर्देश को पाकर ही मैं इस वीडियो निर्माण कार्य आंतरिक मूल्यांकन प्रथम को सफल रूप दे पाई हूँ। वास्तव में मैम का सहयोग व मार्गदर्शन मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है, जिनके मार्गदर्शन में रहकर मैंने अपना कार्य संपन्न किया और इससे मुझे अपनी क्षमता का पता चला। इससे मुझे कुछ नया करने की प्रेरणा मिली, जिससे आगे और अच्छा कार्य कर सकें। अतः मैं प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम को सहृदय आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। संदर्भ: इंटरनेट के निम्नलिखित वेबसाइट एवं लिंक, जिनकी सहायता से मेरा वीडियो निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया है। वीडियो निर्माण कार्य काइनमास्टर एवं वीडियो शो का माध्यम, विषय से संबंधित ली गई जानकारी विकिपीडिया, चित्र का माध्यम गूगल, संगीत का माध्यम यूट्यूब, स्लाइड निर्माण WPS द्वारा इंटरनेट एवं अन्य माध्यमों से मैंने अपना वीडियो निर्माण कार्य पूर्ण किया। वेबसाइट www.wikibooks.org, www.hindisahitya.com। धन्यवाद।